नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय होशंगाबाद कार्यालय के माध्यम से माँ रेवापुर बाबरी घाट शासकीय नवीन हाई स्कूल प्रांगण में पहुंची है। इस समय यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद हमारे लाडले शिक्षक महोदय श्री कमलेश सर से भी निवेदन है वो भी माँ सरस्वती की पूजा पर फूलमाला अर्पण करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। शाला के प्राचार्य महोदय इस समय माल्यार्पण करते हुए और इस गांव में साफ सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने वाले आदरणीय पत्रकार वीके हिंदुस्तानी जी से भी निवेदन है कि वो मां सरस्वती के फोटो पर माल्यार्पण करें। कर लो, तुम्हारी फोटो तुम्हारा तो बना देंगे। आप तो वो हो, टाइम लगेगा। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है। और आज से ये वृक्षारोपण में विशेष जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि ये पौधे जल्द से जल्द तैयार हों और इसकी साफ सफाई, क्योंकि आपसे ज्यादा अनुभवशील कोई है नहीं। मोदी जी के बाद यदि हो तो दूसरे नंबर पर आप ही हो। स्कूल से अंदर जो भी एक क्लास बच्चे आ जाएं कर दें। चले जाओ। आज पूरी सभा के सामने मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे जीते जी ये जो पौधे आज धरती माता को समर्पित किए जा रहे हैं, वे पौधों की रक्षा और उनको जीवन देने की जवाबदारी मैं अपने कंधों पे ले रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि उस कंधे की जवाबदारी सहायक सचिव देवेंद्र और हमारे युवा प्रतिनिधित्व करने वाले नरहरि पटेल, जिनके भरोसे हमने बहुत सारे कामों को अपने अस्तित्व में लिया है, अपने जीवन में लिया है, उम्मीद करते हैं कि वे हमारी बातों पे ध्यान रखते हुए अपने कार्यकाल के बीच में हम सब बच्चों के लिए एक नव बस स्टैंड का निर्माण करेंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं आज अपनी शपथ को ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं और आपके सभी लोगों के आदेश को सेवा के रूप में समर्पण करता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्कूल विभाग से शिक्षक सोलंकी जी आ गए हैं। सरस्वती मैया का माल्यार्पण करें। हमारे बलराम भाई मिस्त्री साहब भी आ जाएं तो माल्यार्पण करें। तुम्हारा भी विशेष सहयोग इधर काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, सीओर से आके काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। तो मालवी मैडम से अनुरोध है कि वे भी सरस्वती माँ को फूल माला। अरे वो मजदूरों में से एक जन को बुलवाओ। एक जन आ जाए सफेद पगड़ी। ये यहाँ से सफेद पकड़ी वाले भाई उनको बुलाओ जी को। और एक जीजी को बुलाओ। सुमन आ जा। सुमन भाई आ जा। चल सुमन भाई तू ही आ जा। पानी गिरते हम कल करते हैं। अरे वही तो देश के नागरिक है दादा, अपन तो क्या बस फोटो निकाल लेना यार, उनको व्हाट्सएप कर देंगे। क्या है? नहीं अब चैनल पर डाल रहा हूँ मैं। 10 मिनट बाद जब काम चल रहा था तब बड़ी इच्छा, उस समय इच्छा हुई थी कि यार ट्रांसफर करवा के अब यही आना चाहिए। और बड़ा मतलब यहाँ पर वास्तव में नर्मदा की और माँ सरस्वती की काफी कृपा है और यहाँ के बच्चे भी बहुत ऊर्जावान हैं। तो उसके बाद व्यवस्थाएं देखी कि बाउंड्री मिल गई, भवन बहुत अच्छा मिल गया और अब बड़ी अच्छी तमन्ना थी हमारे यहाँ सब मैडम और हमारी इच्छा थी कि अच्छे वृक्ष लगाए जाएंगे। तो ये भी बड़े भाग्य की बात है कि वो मौका भी इतनी जल्दी मिलेगा, ये सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े पौधे। और जो यहाँ के सूरज जो है मात्र 2 महीने में यहाँ पर अलग ही वातावरण नजर आएगा। तो इसके लिए समस्त पंचायत का
हमारे सचिव महोदय, रोजगार सहायक देवेंद्र भाई, श्री पटेल साहब और सभी पंचायत प्रतिनिधियों का हम धन्यवाद करते हैं और दिल से उनको दुआएं देते हैं कि आने वाले समय में भी उनकी इच्छाएं पूर्ति हो, क्योंकि माँ हरियाली की चादर बिछाना एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको हर किसी के द्वारा किया जाना इतना संभव नहीं है। सोचते सब हैं, तो हम भी हमारे विद्यालय की ओर से आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि इन पौधों का हम पूर्ण हमारे हृदय से सुरक्षा और पालन पोषण करेंगे ताकि हमारे स्कूल की शोभा ये बढ़ाते रहें और आने वाले समय में सभी को प्रेरणा मिले, यह हम ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वृक्षारोपण के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधियों से मेरा अनुरोध है। अभी तो ये 100 पौधे की यूनिट है। जैसे ही हमारा ये बाउंड्री वॉल का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पूरे परिसर को बिल्कुल हरी चादर से ओढ़ देंगे। मतलब 600 800 जितने पौधे लगेंगे और सुंदर सुंदर पौधे लगाएंगे बाउंड्री वॉल पूरी कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि उसकी सुरक्षा फिर पर्याप्त तरीके से हो पाएगी। तो जहाँ तक हमारा है, आप तो बस आदेश करिए, विचार करिए कि ये काम करना है, पंचायत तत्पर तैयार है। बाउंड्री वॉल हो जाए तो पौधे भी आप देखेंगे कि आसपास की पंचायत से बढ़िया अपन पौधारोपण करेंगे यहाँ पर। सारी इच्छाएं हमारी पूर्ति होती जा रही है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम लोग पूरे गणमान्य नागरिकों से, छात्र छात्राओं से निवेदन है कि आप लोगों के लिए मैंने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, बीके हिंदुस्तानी नाम का एक चैनल हमने चालू किया है आप लोगों के लिए कि आप पूरा विश्व आप लोगों को देखे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि बीके हिंदुस्तानी चैनल को जब भी आप सब्सक्राइब करें तो नियमित उसमें आपके कार्यक्रमों को देखते रहें। तरफ भी देखना थोड़ा सा, पहले से हाथ ये थोड़ा सा इधर हो जाना साइड। इधर देखेंगे सभी लोग। थोड़ा सेक्रेटरी साहब आप भी थोड़ा मुस्कुराइए। अपने पौधा मुस्कुरा रहा है, अपन क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं? बहुत सुंदर। इस समय पंचायत के प्रतिनिधि नरहरि पटेल, हमारे नेताजी लक्ष्मण भाई साहब, रमेश भाई साहब, सचिव साहब, सभी इस पौधों को जीवन देने के लिए समर्पित हुए। यह पहला पौधा है इस वृक्षारोपण का। इस पौधे का नाम है सोया बबूल। यह पौधा 3 रूप में काम आता है। गौ माता का सबसे प्रिय चारा है। दूसरा, यदि घर में कोई समस्या आ गई, यदि गैस और हीटर की, तो इसकी लकड़ी भी जलाई जा सकती है। बाकी गौ माता के लिए ये अति विटामिन वाला पौधा माना जाता है सोया बबूल को। इसकी छांव भी बुखार, सर्दी और जुकाम 3 चीज़ को ठीक करती है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। युवा प्रतिनिधि नरहरि पटेल का यह बहुत बड़ा प्रयास सम्मान की योग्य है कि आज 1 करोड़ का स्कूल इन बच्चों को समर्पित हुआ है। हम सभी एक बार एक ध्वनि के साथ में नरहरि पटेल के इस विशेष कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बोल के वहीं पकड़ लेंगे ना 2 मिनट। तालियां बजाएं सब लोग। चाकू है ना, हाँ, लो मैडम आप आ वीडियो बनाने में
अब इस हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को कहीं और खेलने नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और दौड़ने नहीं जाना पड़ेगा। कुछ ही वर्षों के अंदर में यहाँ पर एक बहुत सुंदर खेल मैदान, जिम का एक मैदान और इंडोर गेम का भी अभी उधर और अलग अलग पौधे के निकालेंगे। एक ही थोड़ी निकालना, एक ही थोड़ी निकालना, ऐसे में तो पता लगे 20 लोगों की एक। इस समय नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम अपने सभी पत्रकार साथियों के साथ में इस कार्यक्रम को कवर करने पहुंची है। स्कूल की प्रधान अध्यापिका इस समय इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए पटेल मैडम। जाओ बच्चे उधर अंदर खड़े हो जाना, तुम अंदर खड़े हो जाओ। दो सभी लोग ले लो अपने अपने नाम पे और उनकी देखभाल भी करना है, भूखना नहीं चाहिए। आ जाओ, आप आ जाओ मैडम, आप लोग आ जाओ ना। फुर्ती करो बेटे, फुर्ती करो, और भी कई कार्यक्रमों में जाना है। अभी लड़कों को आ जाओ, अगले पेड़ अगले फेस में लड़कियां आ जाएंगी। लो बताओ, इधर पीछे खड़े हो जाएंगे। इससे ले लो। हाँ आप देख रहे हैं यह नीलगिरी का पौधा जो कौन सा है, पेल्टा फॉर्म, पर इसका क्या उपयोग क्या है? इसका ये सुंदरता वाला पौधा है, मतलब इसमें पीले फूल फूलेंगे। हाँ, चलिए हम सेकंड पार्ट में इस पौधे के बारे में जानकारी देंगे आपको। इस पौधे के माँ धरती को समर्पित करने में सरपंच प्रतिनिधि नरहरि पटेल मैडम, रुचि मैडम और तीसरी मैडम का नाम तो नहीं मालूम है, सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा मैं। और जाओ बच्चे, यही मोबाइल से वो वाले मिट्टी डालते रहो ना, मिट्टी डालो थोड़ा, मिट्टी भी तुम्हारे हाथ में लगे तो थोड़ा लगे। पुरवाना पड़ेगी। यहाँ वो तो अभी फूल रहेगा। जाओ, ये वाला एक फोटो बड़ा। इस गांव के विशेष कार्य में मंगल भवन, 1 करोड़ का हाई सेकेंडरी स्कूल, दोनों स्कूलों की पूर्ण बाउंड्री, मंगलवार बाजार और कई ऐसे कार्य हैं जो प्रवीण सूचियों में दर्ज किए गए हैं। आने वाले समय में पूरी फोटो निकालेंगे भैया, तू जब तक पूर दे यार, पेड़ के सीधा करके वो पूर दे, सीधे करके उनको पूर दे। फावड़ा से पूर देंगे क्या भैया? हाँ, फावड़ा उठा लो, अलग अलग करेंगे ना, फावड़ा से मिट्टी डाल दो। अरे तुम दादा आओ, दे फ्लैग पकड़ने तो कार्यक्रम है। आप वो निकालो फोटो, उधर अभी रखा पेड़, आप निकाल लो फोटो तुम्हारी। इस समय देश में वृक्षारोपण को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। निकालो फोटो, निकाल दो वो खड़ा पेड़। आप देख रहे हैं भूतपूर्व सचिव ऊपर करो थोड़ा सा। लक्ष्मण यदुवंशी जी भी 4 बच्चों की फोटो अपने जीवन काल के बारे में अनुभव कर रहे हैं कि ये योजना यदि पहले होती तो मैं भी कुछ 2-2.5 हजार पौधे लगा देता, क्योंकि उस समय ऐसी कोई योजना मध्य प्रदेश सरकार की नहीं थी। साइड से लो ना, इस साइड से और इधर ले लो। मैडम आपका क्या नाम है? कंचना मालवी। अभी जिनको मैं अपरिचित बता रहा था उनका नाम कंचना मालवी है।
देखिए बच्चों में कितना उत्साह है पौधों को माँ धरती को समर्पण के लिए। उधर साइड करके खाली है ना अपने उधर साइड से दे आ जाओ लड़कियां। रुचि मैडम रुचि दिखा रही है पौधों को लगाने में। जैसा नाम है वैसा उनका काम भी है। शासकीय नवीन हाई स्कूल बाबरी घाट माँ रेवापुर तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश भारत। शासकीय नवीन हाई स्कूल बाबरी का डैश कोड है 2337071665। संस्था का कोड है 671158। आप देख रहे हैं स्कूल चलो अभियान का एक मोनो लगा हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का। यह एक बालक पीली बनियान वाला इस स्कूल में आने का प्रयास कर रहा है। अभी छोटे स्कूल में है ये, पर छोटे स्कूल से भाग भाग कर ये बड़े स्कूल में आ जाता है। अब हमें इसको बड़े स्कूल में लाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या नाम है तेरा? जीव तो नाखून तो नाम बता क्या है? कर्तव्य। अरे वाह भाई, कौन सा कर्तव्य दिखाएगा? दीपिका यदवंशी की टीम इस समय पौधा सोए बबुल का लगाने में मस्त है। दीपिका को मालूम है कि ये हमारे भैंस के काम भी आ जाएगा जब बड़ा होएगा, तो इसलिए बड़े प्रेम से इस पौधे को वो बढ़िया मिट्टी डाल रही है। और ये साथ में सभी सहेलियों को मज़ा आ रहा है कि इसकी छांव में बैठ के हम पढ़ेंगे और होमवर्क करेंगे। अभी नहीं हुई, पेड़ जब लगाओ सीधा लगा के इधर देखो बेटे सभी लोग। मैडम खड़ी हो जाओ, आप नहीं आप भी जाओ, बीच में हो जाओ, बीच में। आप देखिए ये नया पौधा जिसके बारे में मैं तो नहीं जानता हूँ, पर बाद में बताऊंगा। जिसमें लगाया ना उसमें फोटो लगाएंगे कि इसका फोटो और इसको पूरा पालना भी है सूख गया तो वो फोटो दिखेगी कि इनने लगाया था पौधा सूख गया। और उसकी केयर नहीं करी। हाँ नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय माँ रेवापुर बाबरी घाट स्कूल के कार्यक्रम को कवर करने पहुंची है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली संभागीय अध्यक्ष नर्मदापुरम आपको प्रमाणित जानकारी प्रेषित कर रहा हूं। रुचि मैडम इधर देखेंगे सर, मैडम इधर देखेंगे एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। हरित क्रांति, इन युवाओं में अब जो हरित क्रांति को लेकर जो भाव पैदा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, उसका हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम शासकीय सभी कर्मचारियों का, पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का, पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का, पत्रकारों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि वे हरित क्रांति में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए आज माँ रेवापुर बाबरी घाट शासकीय नवीन हाई स्कूल पहुँचे हैं।